नमस्कार सभी साथियों को और कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर आप सभी का स्वागत। पिछले 5 से 6 दिन से रेगुलर जिन दो चीजों को लेकर रेगुलर मैसेज आ रहे हैं, बेसिक नकारात्मक जो अंकन है उसको लेकर यानी नेगेटिव मार्किंग को लेकर मैंने कल भी जानकारी दी थी, लेकिन फिर भी बच्चों के डाउट है वो चल रहे रेगुलर। तो उसको लेकर कि सर 1/3 रहेगी या 1/4 रहेगी, इसको लेकर। और दूसरा सबसे बड़ा डाउट है वो है कि जैसे हमारे जीके भी है, विज्ञान भी है, गणित भी है, करंट भी है और पशुपालन भी है, किस विषय से कितने क्वेश्चन यानी सर्वाधिक वेटेज किस विषय का रहने वाला है, इसको लेकर इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं दोस्तों। तो सबसे पहले एक बार जो भी मेरे प्यारे मित्र इस वीडियो के माध्यम से जुड़ रहे हैं, सबसे पहले अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही बेहतरीन जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ में साझा करने आया हूं, तो लाइक शेयर करके आगे बढ़िए, एक एक बिंदु को समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आप सभी साथियों को मैं बताना चाहता हूं कि 9 सितंबर था, 9 सितंबर को विस्तृत सिलेबस है वो जारी किया गया था। विस्तृत सिलेबस जो आया था उस सिलेबस में जो हमारे नेगेटिव मार्किंग बताई गई थी वो 1/4 बताई गई थी, समझ गए। इसके बाद 5-6 दिन पहले हमारे सामने एग्जाम पैटर्न आता है। एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी दी जाती है कि कब आपका एग्जाम होना है, यानी कि फाइनल, यानी 5 से 6 दिन पहले की बात है। 5 से 6 दिन पहले एग्जाम पैटर्न आता है और उसके अंदर जो यहां पे नेगेटिव मार्किंग 1/4 सिलेबस में थी, यहां पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो बताई गई 1/3। तो यहां से बच्चों ने क्या मान लिया, मेरे साथियों ने क्या मान लिया कि अब तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग ही है। लेकिन थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा समझने का प्रयास आपको करना है। 5 से 6 दिन पहले जो एग्जाम शेड्यूल जारी किया गया था, उस शेड्यूल के अंदर A, B, C, D और E यानी 5 ऑप्शन प्रत्येक क्वेश्चन में आपके रहने वाले हैं। अगर आप इनमें से किसी भी ऑप्शन को नहीं भरते यानी बिल्कुल खाली छोड़कर आते हैं, तब आपके नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। अगर आप A, B, C, D में से कोई ऑप्शन भरते हैं और वो आपका गलत होता है, तो आपके नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहने वाली है दोस्तों। तो यहां से शायद आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। 5 ऑप्शन आप नहीं भर रहे हो, यानी कि बिल्कुल क्वेश्चन की ओमार सीट को रिक्त छोड़ के आ रहे हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने कोई ऑप्शन नहीं भरा है, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। अगर आपने ऑप्शन ए या बी या सी या डी इनमें से कोई ऑप्शन भरा और वो आपका गलत हो गया कि ऑप्शन ए सही था लेकिन आपने ऑप्शन सी लगा दिया, तो उस स्थिति के अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/4 है वो रहेगी। यहां से अच्छी तरह मैंने समझा दिया है इस चीज को और याद रखनी है, समझ गए। 1/4 कब रहेगी, 1/3 है वो नेगेटिव मार्किंग कब रहेगी दोस्तों। अगला आपका जो सवाल है वो है कि किस विषय से कितने क्वेश्चन आने की संभावना है दोस्तों। इससे पहले मैं एक छोटी सी जानकारी आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं, जो साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। देखो, अगले जो ये 1 महीना बचा नहीं है, महीने से कुछ दिन कम हो गए, 2-3 दिन कम हो गए। अब इस महीने, इस समय के अंदर अगर आप चाहते हैं कि मेरा स्कोर है वो कितना पहुंचे, 125 प्लस पहुंचे, यानी कि ये 25 से 28 दिन का जो समय है, अगर ये आप 10 से 12 घंटे रेगुलर कुचामन ऑनलाइन क्लासेज को समर्पित करते हैं, तो आपका स्कोर 125 प्लस रहेगा। और इस स्कोर के लिए आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, जो एक हमारी मॉडल पेपर 10 मॉडल पेपर की एक किताब हम मार्केट से लेकर आते हैं ना, उसका जितना चार्ज लगता है उसमें ये क्रैश कोर्स है। और इस क्रैश कोर्स के अंदर क्लासेज मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, MCQs मिलेंगे टॉपिक अनुसार, और मेरे साथियों यहां पर मॉक टेस्ट भी मिलेगी, यानी कि आपको वो किताब लेकर आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए आज ही जाइए
और पशु परिचर क्रैश कोर्स मात्र 250 घंटों के अंदर आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये टीम है, और अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। जाइए, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर अभी ज्वाइन करिएगा। आज का दिन चूक मत जाना, क्योंकि दीपावली का जो स्पेशल ऑफर है वो चल रहा है दोस्तों। अब मैं आगे बात करता हूं विषय वेटेज के, कौन से विषय। सबसे पहले मैं बात करता हूं जीके। देखिए, बेसिक रूप से मैथ्स, साइंस और एनिमल हाउसबेंड्री यानी पशुपालन सबसे अधिक और सर्वाधिक आपको, देखिए पशुपालन का लगभग आपके वही एवरेज रहने वाला है 45, या तो 40 या 45 या 50 के बीच क्वेश्चन पशुपालन से जुड़े हुए आपके आएंगे। आप 45 क्वेश्चन मानकर चलो। बचे कितने? 105 क्वेश्चन आपके यहां पर बचे। 105 क्वेश्चनों में से लगभग आप 75 से 80 क्वेश्चन है आपके, वो किसके रहेंगे? आपके जीके के। जीके के 75 से 80 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और मैथ और साइंस दोनों को मिलाकर जो क्वेश्चन बनेंगे उनकी संख्या कितनी रहेगी? 25 से 30 रहेगी। 25 से 30 क्वेश्चन रहेगी। तो यहां से जो सिलेक्शन दिलाने वाला आपके विषय रहने वाला है, जो आपको एक स्टेज पर लेकर जाएगा, वो विषय आपका रहेगा जीके। जीके के अंदर पढ़ना क्या है, कौन सी चीज पढ़नी है, तो सुन लेना। राजस्थान जीके कंप्लीट है। कुछ साथी बोल रहे हैं कि सर पॉलिटी तो बिल्कुल नहीं पढ़नी। कोई बात नहीं, आप मत पढ़ो, लेकिन भाई साहब पॉलिटी के 2 से 3 या 4 से 5 क्वेश्चन तक आपके एग्जाम में बनकर आएंगे। अभी बोल रहा हूं, क्योंकि कक्षा 6 से 10 तक का मैटर पूछा जा रहा है हर भर्ती में। फिर आप बोलोगे कि सर आउट ऑफ सिलेबस, मैं बोलूंगा आउट ऑफ सिलेबस नहीं है भाई। इसलिए पॉलिटी को भी थोड़ा ध्यान से देख लेना। इंडिया जीके की बेसिक जानकारी जरूरी, यानी सामाजिक अध्ययन की जो किताबें चलती है, राजस्थान अध्ययन की जो किताबें चलती है कक्षाओं में 6 से 10 में, वो भी देख लेना। करंट अफेयर्स है वो वर्ल्ड, इंडिया और राजस्थान तीनों जगह का आपका पूछा जाएगा। वेटेज लगभग 15 क्वेश्चन का करंट का रह सकता है आपके, इसलिए करंट पर भी आपको पूरा का पूरा फोकस है वो करना है। अब देखिए, यहां से आपका पेपर स्तर तय होगा। अब देखिए पेपर में कौन सा विषय किस स्तर का आएगा, स्तर को देख लेना एक बार, क्योंकि यहां से पेपर होगा। जीके, मैथ, साइंस और पशुपालन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं मैं, मैथ और साइंस बिल्कुल आपके हार्ड टाइप की आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि साइंस और मैथ के जो भी क्वेश्चन होते हैं उनका सीधा उत्तर रहता है। कभी भी यहां पर नहीं है कि आप उसके 2 उत्तर निकाल सकते हो, मैथ के एक ही उत्तर निकलता है। लेकिन जीके में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके उत्तर डबल प्रकार से बनते हैं। जीके आपने सीटी में भी देखा होगा, स्टेनोग्राफर एग्जाम हुआ था उसमें भी देखा होगा। जीके और पशुपालन है ना, ये आपके इजी आएगा, लेकिन मैथ और साइंस आपके हार्ड आएगी। इसी के स्तर से आपको तैयार करना है। 1 दिसंबर को जिस दिन पेपर होगा उस दिन लाइव आके मैं एक एक चीज बता दूंगा कि देखो कौन सी चीज हार्ड आई है, कौन सी चीज सरल आई है। वेटेज आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब बहुत सारे मेरे ज्ञानी साथी हैं, जो मेरे भाई और बहनें हैं, उनमें से 1-2 का तो कमेंट आना ही है कि सर आपको किसने बताया। भाई पेपर का जो सिलेबस आया उसको देख के ये एक अनुमान लगाया है। जो पूरी टीम, जिस टीम की मैंने आपके सामने फोटो रखी है ना, ये टीम पूरी बैठ के इन्होंने एक अनुमान लगाया कि किस स्तर से पेपर है वो बनकर आ सकता है। टीम आपको पूरी है वो दिखाई दे रही है, वो क्वालिटी, वो चीज जो और कहीं नहीं, वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज आपको उपलब्ध करवा रहा है दोस्तों। तो आशा के अनुरूप समय है कम, और इस समय का अगर सुनहरा फायदा उठाकर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आज ही कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप डाउनलोड करके क्रैश कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट और बड़ी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।